डिग्रियां, ज्ञान, परिवार, जब जिंदगी एक भव्य सिम्फनी जैसी लगती है तो बहुत कम लोग एक गलत सुर के असर की कल्पना कर सकते हैं। मैं एक इंजीलवादी घर में पैदा हुआ और पला बढ़ा हूं। मैं पास्टर और मिशनरियों के परिवार से आता हूं। मैंने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है। मेरे पास संगीत में स्नातक की डिग्री है, जिसमें कंडक्टिंग, तकनीक, गायन, उच्चारण, सांस लेना और मुद्रा में विशेषज्ञता है। और मैंने सैकड़ों हजारों लोगों के लिए कंडक्टिंग की है, कोयर का नेतृत्व किया है और पवित्र संगीत में कोयर की स्थापना की है। लेकिन मैंने अपनी खुद की जिंदगी की अगुवाई नहीं की। यह सब कैसे शुरू हुआ? मैं एक दूसरी संप्रदाय की युवती से शादीशुदा था और 21 साल की उम्र में उसने मुझे मेरे सबसे अच्छे दोस्त के साथ धोखा दिया। जब मैं उस इमारत से नीचे आया जहां मैं रहता था, तो एक बार में मेरी मुलाकात एक आदमी से हुई और उस आदमी ने कहा, कैसे हो, सब ठीक है? मैं परेशान था और उसने कहा कि मैं परेशान दिख रहा हूं। उसने कहा, अरे बैठो, क्या तुम एक ड्रिंक लेना चाहोगे? मैंने कहा, नहीं, मैंने कभी शराब नहीं पी। नहीं। उसने कहा, एक गिलास बियर चलेगी? मैंने एक गिलास बियर पी। उस आदमी ने मुझे अपने घर ले गया। वो एक व्यापारी था। वो उसी इमारत के पास रहता था जहां मैं रहता था और वहीं उसने मुझे मैरिजुआना ऑफर किया। और मैंने एक साधारण सिगरेट और एक गिलास बियर से मैरिजुआना पीना शुरू कर दिया। मैं नशे में पड़ गया। मैंने 20 साल मैरिजुआना का इस्तेमाल किया, 2 साल कोकीन का इस्तेमाल किया और मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दौर क्रैक था। मैं कह सकता हूं कि मैं परिवार की शर्मिंदगी था, समझ रहे हो? क्योंकि मेरे पिता ने मुझे अच्छी नैतिक परवरिश दी थी, आध्यात्मिक भी, ठीक वैसे ही जैसे मेरे भाई बहनों को। तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, न ही मेरे परिवार ने। जब उन्हें पता चला कि मैं नशा कर रहा हूं तो वे सब हैरान रह गए। मेरे पिता उदास रहने लगे, समझ रहे हो? तो उन्होंने मुझे एक रिहैब क्लिनिक में भर्ती कराया और मैं उस क्लिनिक में 6 महीने रहा। उस क्लिनिक से निकलने के बाद मैं फिर से नशे पर लौट गया। तभी मेरे माता पिता ने परनाम्बुको राज्य छोड़कर देश के उत्तर में जाने का फैसला किया। वहां मैं 6 महीने रहा, एक रिहैब क्लिनिक से निकला और फिर से नशे में पड़ गया। फिर मेरे पिता टोकांटिन्स राज्य चले गए। मैंने वहां और 6 महीने बिताए और एक और रिहैब क्लिनिक में भर्ती हुआ। जब मैं उस क्लिनिक से निकला तो मुझे लगा कि मैं अब आजाद हूं और फिर मैंने एक कोयर का नेतृत्व करना शुरू किया। लेकिन ये क्लिनिक, असल में ये चर्च पाल्माज में एक क्रैकलैंडिया में था। मुझे पता नहीं था कि वो जगह क्रैकलैंडिया की। और जब मैं बाइबल और संगीत की किताबें लेकर उस चर्च में गया तो मैंने देखा कि लोग चर्च के बगल में कैन से क्रैक पी रहे हैं और फिर सारी पुरानी बातें मुझे फिर से याद आ गईं। और फिर मैं 4 दिन तक गायब रहा। किसी को नहीं पता था मैं कहां हूं और मैं क्रैक का इस्तेमाल कर रहा था। उस समय मेरा वजन 100 किलो से गिरकर 55 किलो रह गया था। मैं इस हद तक पहुंच गया था कि एक दिन में 50 क्रैक रॉक्स पी जाता था। मैं पूरी रात क्रैक का इस्तेमाल करता रहता, क्योंकि इस नौकरी के अलावा, जो मेरी पब्लिक हेल्थ टेक्नीशियन की है, रेसिफे में मेरी स्थायी पोस्ट है, मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरी भी थी। मैं उत्तर और पूर्वोत्तर के एक रेफरेंस अस्पताल में प्रशासनिक और वित्तीय निदेशक था। और चूंकि मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, क्योंकि मेरे पास 2 नौकरियां थीं, मैं डीलर को हर महीने करीब 8,000 से 10,000 रियाल्स देता था। मैंने एक घर खो दिया। मैंने 2 अपार्टमेंट भी खो दिए। मेरे परिवार ने लगभग 1 लाख रियाल्स खर्च कर दिए, समझ रहे आप? और उन 18 सालों में सिर्फ क्रैक पर मैंने जो पैसा खर्च किया वो 20 लाख रियाल से भी ज्यादा था। नशे की लत में अपनी गरिमा खो देने के बाद भी उसे जो सबसे बुरी खबर मिली, उसके लिए वो तैयार नहीं था, उसके पिता की मौत। जब मेरे पिता का निधन हुआ तो मैं सदमे में चला गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरे पिता, उनका दिल टूटने लगा था। उन्होंने देखा कि उनके सारे बच्चे अपना काम कर रहे थे, समझ रहे हैं, और मैं बाहर नशे की दुनिया में था। मुझे लगता है यही बात मेरे पिता को डिप्रेशन में ले गई थी। जब उनका निधन हुआ तब वे कोमा में थे और मेरे पिता कोमा से बाहर आए और मुझसे कहा कि मैं उनका सबसे अच्छा बेटा था। और फिर वे मेरी बाहों में ही चल बसे और मैंने देखा कि मेरे पिता मेरे बाहों में चले गए और उन्होंने मेरी सुधरती हुई हालत नहीं देखी थी और इससे मुझे गहरा दुख हुआ।
मुझे अपने परिवार पर शर्म महसूस हुई, क्योंकि ये जानकर बहुत दुख होता है कि आपकी एक खास सामाजिक आर्थिक स्थिति है और फिर भी आप खुद को ऐसी दुनिया में पाते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरी सारी डिग्रियां पूरी तरह से प्रमाणित थीं। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई ट्रेनिंग ही नहीं मिली, जैसे मैंने सेमिनरी या कॉलेज कुछ भी नहीं किया हो। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कचरा हूं। मुझे खुद भी कचरा जैसा महसूस हो रहा था। मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा था, मैं खुद को आजाद नहीं कर पा रहा था। और इसी तरह मैंने 40 साल तक नशा करना जारी रखा। मुझे पता था कि यही वो जीवन नहीं है जो परमेश्वर मेरे लिए चाहते हैं। एक पल ऐसा आया जब मैंने परमेश्वर से बात की और कहा, परमेश्वर, आप दयालु हैं, आप करुणामय, दयालु और प्रेमपूर्ण हैं। प्रभु, मेरी मदद करो, मुझे इस स्थिति से बाहर निकालो। मैं अब और सहन नहीं कर सकता। मैं बहुत ज्यादा पीड़ा में हूँ। मैंने परमेश्वर से बात की, लेकिन मैं परमेश्वर की आवाज नहीं सुन सका। लेकिन मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और कहा, मुझे इस स्थिति से बाहर निकालो। उसने मदद के लिए पुकारा, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई जवाब नहीं है, जब तक कि परमेश्वर खुद नीचे आकर दारियो की आत्मा को नहीं छूते। यही वो समय था जब सब कुछ बदलना शुरू हुआ और मैंने एक प्रोग्राम देखा जिसका नाम था फालाकेयो ते एस्कोटो स्पीक। मैं सुन रहा हूं। जब मैंने देखा तो एक और प्रोग्राम शुरू हुआ और मैंने पास्टर को कहते सुना, तुम जो अभी अपने कमरे में क्रैक का इस्तेमाल कर रहे हो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि नशे की लत का इलाज है। मुझे नहीं पता मैं खुद को कहां ढूंढूं, लेकिन तुम जानते हो मुझे कहां ढूंढना है। फिर उसने चर्च का पता बताया। मैंने उसे देखा और सोचा, मैं तो बस एक गरीब मूर्ख हूं, खुद से कह रहा हूं कि नशे की लत का इलाज हो सकता है। एक स्वास्थ्य पेशेवर के रूप में ये जानते हुए कि नशे की लत एक लाइलाज, प्रगतिशील और घातक बीमारी है, मैंने सोचा ये तो बस एक कहानी है। लेकिन जब मैंने बिशप मैसेडो को ये कहते सुना कि नशा एक आत्मा है, तब मैंने विश्वास करना शुरू किया। नशा एक आत्मा है, कोई भी, चाहे वो कुछ भी हो। नशे की लत। फिर मेरे अंदर आजाद होने की इच्छा जाग उठी। ड्रग्स बेचने वाला कभी मेरे घर पे ड्रग्स लेके नहीं आया। सुबह में नहीं, वो सिर्फ रात को ही लाता था। लेकिन उस सुबह वो 10 क्रैक की चट्टानें और एक सिगरेट का पैकेट लेके आया और मैंने उन 10 क्रैक की चट्टानों को, सिगरेट के पैकेट को पी लिया और यूनिवर्सल चर्च चला गया, पूरी तरह से क्रैक और सिगरेट की बदबू में डूबा हुआ। और जब मैं यूनिवर्सल चर्च पहुंचा तो सबसे ज्यादा जिसने मुझे प्रभावित किया वो था जिस तरह से मेरा स्वागत किया गया। मुझे गले लगाया गया और फिर जब मैं वहां पास्टर के पास पहुंचा तो पास्टर को लगा कि मैं उससे कुछ मांगने आया हूं, पोते के लिए, बेटे के लिए। मैंने पास्टर से कहा, पास्टर साहब, मैं एक क्रैक का आदी हूं। तुम्हारा नाम क्या है? दारियो। क्या तुम ही ये पाइप यहाँ लाए हो? हाँ, मैंने खुद ही बनाया है। कितने समय से तुम क्रैक के गुलाम हो? 18 साल से। आखिरी बार कब इस्तेमाल किया था? आज सुबह। अगर मैं यहाँ एक चट्टान रख दूं, भले ही तुम तकलीफ में हो, तुम उसे पी लोगे? मैं जरूर ऐसा ही करूँ ना। अगर तुम यहाँ से क्रैक और सिगरेट से घृणा किए बिना नहीं जाते तो मैं इलाज बंद कर दूंगा। हम बाहर चलेंगे, एक चट्टान खरीदेंगे और दोनों उसे पिएंगे। क्या तुम ये चुनौती स्वीकार करते हो? मैं स्वीकार करता हूँ। तुम रोने क्यों? क्योंकि मैं अपनी जिंदगी प्रभु यीशु को समर्पित कर रहा हूँ। इसी तरह मैं 3 साल पहले यूनिवर्सल चर्च आया था। ये उस समय की बात है जब इजराइल अभियान चल रहा था और उसी दिन मैं वेदी पर गया और वेदी पे मैंने पाइप छोड़ दी और इजराइल अभियान की प्रार्थना ली। और फिर उसी दिन मैंने जल बपतिस्मा लिया और मैंने अपनी पहली पवित्र भोज ली, जो मैंने 40 सालों में नहीं ली थी। लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो नशे का सौदागर मेरा इंतजार कर रहा था। उसने कहा, बॉस, आज सुबह मैंने आपका क्रैक छोड़ा था और अब मैं आपको 40 और 2 पैकेट सिगरेट ला रहा हूं। और मैंने उससे कहा, अब और मत लाना। नहीं, यीशु ने मुझे आजाद कर दिया है, उसने कहा। और मेरे पैसे? तुम मुझे 16,000 का कर्जदार हो। फिर मैंने कहा, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? 16,000? मैं तुम्हें पहले ही 1 मिलियन से ज्यादा दे चुका हूं। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 16,000 दे दूंगा, लेकिन अब कभी नहीं। मैं कभी नहीं चाहता कि तुम मेरे घर आके मुझे फिर से ड्रग्स दो। अगले बुधवार को मैं चर्च पहुंचा। फिर जब बिशप वेदी पर खड़े हुए तो उन्होंने मेरी ओर इशारा किया और कहा, आज तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगा।
मैंने उस दिशा को अपनाया। मैंने उस बात को अपने दिल में रख लिया। और फिर जब मैं वेदी पर अपना आर्थिक त्याग देने गया, आखिरकार मैं पहले ही अपनी जिंदगी को आर्थिक रूप से त्याग कर रहा था। वो मेरे लिए कुछ भी नहीं था। मेरे लिए वो कुछ भी नहीं था। और फिर जब मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया कि वो मुझे अपनी आत्मा दे, क्योंकि मैंने कहा, प्रभु अगर आप नहीं देंगे तो मुझे अपनी आत्मा दे दीजिए, मैं उस दुखी जिंदगी में वापस चला जाऊंगा। मैंने कहा, आपको मुझे अपनी आत्मा देनी ही होगी। उस दिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि मैंने 40 साल बिना परमेश्वर की आवाज सुने बिता दिए थे। और जब मुझे पवित्र आत्मा मिली, परमेश्वर ने मेरे दिल से बात की और मुझसे कहा, तुम मेरे बेटे हो, मैंने तुम्हें चुना है। और मैंने कहा, मेरे परमेश्वर, मैं आपकी आवाज सुन जाऊं। तभी मुझे पूरा यकीन हो गया कि वहीं पर मुझे पवित्र आत्मा मिल गई थी। हफ्ते बाद, एक हफ्ते बाद, उसी हफ्ते में जब मेरी मुक्ति हुई थी, मुझे रविवार को मुक्ति मिली थी। बुधवार को मुझे पवित्र आत्मा मिली। लेकिन ये सब त्याग का परिणाम था। ये पश्चाताप का परिणाम था। पंद्रह दिन बाद मुझे सुसमाचार प्रचार करने की प्यास महसूस होने लगी और पास्टर मुझे पहली परीक्षा के लिए ले गए। वो मुझे एक नशे के अड्डे पे ले गए, लेकिन वहां मुझे अब कोई इच्छा, कोई तड़प, कोई लालसा नहीं थी, क्योंकि पवित्र आत्मा सच में मेरे अंदर प्रवेश कर चुकी थी। यही सबूत है कि मैं शुद्ध हूं और मैं आजाद हूं। समझ रहे हैं ना? यही कि मैं यहाँ हूं। देखिए ना, मैं जब चर्च पहुंचा था तब मेरा वजन 60 किलो था। अब मेरा वजन 105 किलो है। तो आज एक कंडक्टर के रूप में, म्यूजिक में स्नातक के रूप में, ये मेरी परमेश्वर को श्रद्धांजलि है। A Deus demos glórias, a Deus demos glórias, a Deus demos glórias, que por nós tanto fez. Foi na cruz que salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus demos glórias, que por nós tanto fez.